किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च को सुबह से लगातार पल पल का अपडेट सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में आज बेटियों का क्या हाल है। जहां आए दिन दुष्कर्म और बलात्कार जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं, वहीं राजस्थान के भरतपुर में हम हैं। यहां एक उदाहरण सामने आया है जहां एक बेटी मैं आपको दिखा सकता हूं। ये बेटी सुबह से धरने पर बैठी हुई है। धरने पे क्यों बैठी हुई है ये हम आपको खुद इसकी जुबानी इससे ही पूछकर बताएंगे। ज़रा आना हमारे पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू फौजदार है, एसटीसी हाउसिंग बोर्ड निवासी। आप यहाँ क्यों बैठी हैं और क्या बात है, क्या घटना है, आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि 4 तारीख को स्वयं मैरिज होम में मेरी शादी होनी थी और 4 तारीख को ना लड़का आया ना लड़के घर वाले आए और मैं वहाँ सजी धजी खड़ी रही। मुझे कुछ पता नहीं था कि इनके मन में, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। और ना लड़का आया ना लड़के घर वाले आए और उन्होंने इशू बनाया है कि लड़का एमएच में भर्ती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो एमएच में भर्ती है तो कहाँ है, और मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ, संपर्क करना चाहती हूँ। और 3 महीने से कंटिन्यूस मेरी उस लड़के से बातें हो रही हैं, लेकिन 4 तारीख से मेरी उस लड़के से बिल्कुल कोई बात नहीं हो रही है। 4 तारीख से उसका फ़ोन बंद है। आपने एफआईआर भी दर्ज कराई है? हाँ, मथुरा गेट थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस का कोई रिएक्शन नहीं है, कोई काम नहीं है। एफआईआर में क्या है, क्या आरोप है? दहेज का आरोप है, सबसे ज़्यादा दहेज की डिमांड है। एक्स्ट्रा डिमांड की गई है इनकी शादी वाले दिन 4 तारीख को एक्स्ट्रा डिमांड की गई है। जो थी वो तो थी, लेकिन उससे भी एक्स्ट्रा डिमांड की गई है 4 तारीख को। अब आप आज यहाँ सुबह से धरने पे हैं, तो अब धरने पे यहाँ घर पे हैं लड़के पे, अब कब हटेंगे, क्या मांग है आपकी? देखिए, मेरी ये न्याय है कि राजस्थान सरकार से, जिला प्रशासन से यही न्याय है, मुझे न्याय मिले और उचित न्याय मिले। और मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ धरना, जब तक मेरी जान है जब तक मैं यहाँ धरना दूंगी और जब तक मुझे होगा जब तक मैं यहाँ करूँगी। दरअसल विगत 4 मार्च को खुशबू की शादी होनी थी। मैरिज होम में सब कुछ था, तैयारियां हो चुकी थी, रिश्तेदार भी आ गए थे, खाने भी शुरू हो गया था। लेकिन लड़की दुल्हन जो बनी थी वह दूल्हे का इंतज़ार करती रही, लेकिन दूल्हा नहीं आया बारात लेकर, ना शादी करने पहुंचा। उसने स्पष्ट तौर से इस लड़के के पिता को कह दिया, मुझे 11 लाख रुपए चाहिए, 11 लाख रुपए नहीं मिलेंगे तो मैं शादी करने नहीं आऊँगा। और यही वजह रही कि इसकी शादी नहीं हो पाई और उसी मांग को लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई है। आज ये लड़की उस लड़के के घर पे ही, यहाँ ये घर है, धरना दे के बैठी हुई है और इस घर वालों ने अंदर से लॉक लगा रखा है। वो इससे बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि इस जो लड़के के घर वाले, जो इसके इर्द गिर्द परिजन या पड़ोसी हैं, उन्होंने भी इस लड़की पे हमला करने की कोशिश की थी। उसमें कुछ महिलाएं भी थीं, कुछ पुरुष भी थे, जो कैमरे में भी कैद हुआ है। और उस हमला के बाद जब इस लड़की ने पुलिस को सूचना दी थी, उसके बाद पुलिस यहाँ पे आई है और खुद सब इंस्पेक्टर हैं मथुरागढ़ थाने के, उन्होंने भी इस लड़की को हड़काया था और इसको उठाने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ क्यूआरटी की जो स्पेशल टीम है, लड़कियाँ हैं, महिला स्क्वाड है, वो यहाँ लगी हुई हैं और इसकी सुरक्षा के यहाँ तैनात हैं। और इनकी कोशिश है कि लड़की को कुछ कहे नहीं, वो जैसे बैठी है बैठी रहे। हालांकि इसको कन्विंस भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान सरकार से जिस तरह से ये बेटी अपील कर रही है, न्याय दिलाने की मांग कर रही है। एक बेटी जो सज के दुल्हन बन के तैयार हो जाती है और उसका जो दूल्हा है वो शादी से इनकार कर देता है महज 11 लाख रुपए दहेज की मांग की खातिर। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, इस बेटी की मांग को क्या पूरा कर पाएंगे? जो दहेज के लोभी हैं, क्या उनको सबक दिला पाएंगे? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे? कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश फौजदार, भरतपुर, राजस्थान तक।